नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि कल मेरा वीडियो आया था जिसमें मैंने यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था, ठीक। मैंने कहा था आगे मैं चीज़ों को प्रोसीड करूंगा स्टेप बाय स्टेप और आगे डिस्कशन हमारा कंटिन्यू किया जाएगा। इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का एनालिसिस था पेपर का, उसके आधार पर क्वेश्चन कैसे आए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था उस पर हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग यूपी कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, ठीक। इसमें हमने बात बताना था कि सेक्शन नेम जैसे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दो तरह की हमारी चीजें होती हैं किसी भी पेपर में, ठीक। पहली चीज होती है कि कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं हिंदी पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, जीके पढ़ लो, करंट अफेयर पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, कुछ बचना नहीं चाहिए। लेकिन सब कुछ हमको नहीं पढ़ना, मैंने आपसे कहा था बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमको छोड़नी भी है और उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है जो कि पेपर की डिमांड होती है। इसके लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस मस्ट है। तभी मैं आपको सेक्शन में चीजें क्लियर करके बताने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, कौन से क्वेश्चंस आए थे, मैं एक एक क्वेश्चंस फर्स्ट है हमारा जनरल साइंस। अगर सेक्शन नेम की बात किया जाए, इनमें जनरल साइंस की बात करते हैं, इसके 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे वो 38 क्वेश्चंस आए थे, कितने 38 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो आपको लग भी रहा होगा कि काफी ज्यादा वेटेज था, कहीं साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और कहीं ना कहीं हम इसको स्किप भी कर देते हैं, खास करके आर्ट साइड वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी की अगर बात की जाए, इसके 37 क्वेश्चन आए थे, 37 क्वेश्चन आए थे जिनको करना था। आपको जानते हैं हिंदी एक ऐसा पेपर होता है जो कि आराम से क्लियर कर लिया जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता अगर मैं ढंग से पढ़ाई की होती। तो ये एक ऐसा पोर्सन होता है जो काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है, क्योंकि हमने हाई स्कूल में 12th में पढ़ा होता, समाज पढ़ा होता, संधि विच्छेद पढ़े होते हैं, ठीक है, और भी अन्य चीजें बढ़ी होती है, ठीक है। तो वाक्यांश के लिए शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आगे, ठीक है। तो 37 क्वेश्चन हैं, कम से कम कोई भी अगर करेगा इन क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट माना जाए तो 37 में आराम से, कुछ नहीं तो कट पिट के 30 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा भी आप कहां तक की लाइक कर सकते हैं, बहुत ही मॉडरेट लेवल पे चल के, ठीक। जनरल साइंस 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन में बात किया जाए आराम से, अगर कितना भी आप वीक हो कुछ भी है तो आप 25 तक की हिट कर सकते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आप जानते हैं, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, आप जानते होंगे न्यूमेरिक पोर्शन क्या होता है, ठीक है। जो गणती पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो गणती भाग है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 38 क्वेश्चन का ये आपको पता होगा कि आपने पहले पढ़ाई किया होगा, ये ऐसा पोर्शन होता है जो कि पूरी तरह स्कोरिंग होता है और इसमें अगर हमारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हैं तो 38 में 38 मार्क्स लेकर आ सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मानूंगा कि 38 क्वेश्चंस हैं, तो अगर कोई कितना भी वीक है तो एक तरीके से माना जाए तो करीब करीब मानिए कि 25 to 26 मान लेते हैं, इतना कर सकते हैं। और करने वाले तो 38 में 38 करके आते हैं, क्योंकि मैथ स्कोरिंग होता है, अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारी समझ अच्छी है तो आप आराम से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट एंड रीजनिंग। रीजनिंग होता है तर्क परीक्षण, ये ऐसा टॉपिक होता है बच्चों जिसपे हर कोई आराम से क्वेश्चन को कर लेता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता है जो कि टाइम आप कंज्यूम करें ताकि आप सारे क्वेश्चन तक ना पहुंच सकें। आगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। धीरे धीरे सारी चीजें कंटिन्यू की जाएंगी, ठीक है। 37 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति परीक्षण, क्या आपकी तर्क क्षमता क्या है, आप चीजों को एनालाइज कैसे करते हैं, इस पर काम कैसे कर रहे होते हैं। तो 37 क्वेश्चन में कितना भी करा जाए, आप कुछ भी हो 30 क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर सकते हैं, कितने 30 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन आए थे हमारे 150 क्वेश्चन, और मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि 150 क्वेश्चन जो हमारे थे ऊपर क्वेश्चन 2 नंबर्स का होता है, 300 नंबर्स का हमारा पूरा पेपर होता है, और 1/4 माइनस मार्किंग होती है। मींस अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको उसका 2 नंबर मिलता है, ठीक है। और अगर आप उसको डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन गलत हुआ उसका 0.25 होता है, ठीक। इस प्रकार से 1.75 मार्क्स आप पाते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस प्रकार से काउंट किया जाए 25 + 30 55
55 प्लस 26 अप्रॉक्सीमेट 71, 71 प्लस 30 देखा जाए यहाँ पर तो हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक तरीके से देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 30 30 60 हो गया हमारा, 60 के बाद 26 एंड 25, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 5 11 2 4 सीधा से 11, ठीक है। 111 क्वेश्चन हम लोग ऑन एवरेज सही कर सकते हैं, क्लियर। और हमारे क्वेश्चन कितने हैं, 150 हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है अगर 111 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं सिलेक्शन को पाना, बहुत आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पेपर नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो अगर 111 क्वेश्चन आपके सही हैं, अगर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट 222 नंबर हमको मिल जाते हैं। और जैसा कि पिछले एग्जामिनेशन का अगर पैटर्न उठा के देखिए और कट ऑफ की आप एनालिसिस करेंगे तो जनरल का कट ऑफ गया हुआ था, तो अप्रोक्सीमेट एक तरीके से मान लीजिए 60% मान लीजिए इसका, मैं 65 कह लेता हूँ, ज़्यादा बढ़ सकता है। इस 195 मार्क्स आपके अगर लेकर आ रहे हैं, 65% तक आप पहुंच रहे हैं, तो आराम से आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। 222 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट 70% है, ठीक है। तो मैं तो आपसे कहूंगा 70 to 80% तक जाएं, कट ऑफ पे ध्यान ना दें, लेकिन ऑन एवरेज स्टूडेंट भी मैक्सिमम पेपर क्लियर कर सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि यूपी में आप कांस्टेबल क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि 35,000 के ऊपर 37,000 के ऊपर भर्ती आ रही है, आपको एक लेवल मिल रहा है लाइफ का, एक थोड़ी पावर मिल रही है, आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर होगा, बहुत अच्छी बात है। आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने, नो पेन नो गेन जैसा मेरा मानना है। तो अगर इस पे काम करते तो आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं, क्लियर। और कैसे पाना है इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ। जनरल नॉलेज की बात की जाए तो हम लोग क्वेश्चन के लेवल्स पे बात करते हैं, सब्जेक्ट का लेवल क्या होगा। जनरल नॉलेज जीके क्वेश्चन मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हार्ड था, वो मीडियम था, ठीक है। देन मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की अगर बात किया जाए, ये इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ नहीं थे, बहुत बेसिक से थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो परेशान करता था। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी जो आपका मैथ्स का पोर्शन था वो भी इजी पूछा गया था, कोई इतना टफ नहीं आया हुआ था। देन जनरल हिंदी इजी टू मॉडरेट, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है ताकि चीजें इतनी ज्यादा आसान ना हो, तो इजी टू मॉडरेट चीजें हो रही, ठीक है। इस प्रकार का पेपर देखा जाए तो इजी मॉडरेट लेवल का था, ना कि ये हार्ड कहा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसको क्लियर करने की, आपको जो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं उन पे फोकस के लिए आपको पेपर को आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था। आगे हम लोग को जो भी करना है, जो भी समझना, इसके आगे हम वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसी चीजें हमको समझनी है, कैसे पढ़ना है, क्या क्वेश्चन का लेवल है, कौन कौन से क्वेश्चन उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये से मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। जय।